कुछ प्लेसेस रियल नहीं लगते जब तक आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते। ये है बरौट वैली, अ स्मॉल हिडन विलेज इन हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता होगा। बट ऑनेस्टली ये ट्रिप जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा ब्यूटीफुल और अनफॉरगेटेबल था। ये ट्रिप की शुरुआत होती है ISBT बस टर्मिनल दिल्ली से, जहां से हम एक 12 आवर्स लॉन्ग बस लेते हैं टू जोगिंदर नगर बस स्टैंड, जो बरौट वैली से अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर्स की दूरी पर है। बस का टाइमिंग शाम 7:30 बजे का डिपार्चर और सुबह 7:30 बजे का अराइवल विद दीज ब्यूटीफुल व्यूज। जोगिंदर नगर बस स्टैंड के पास हमने खाया पराठा, जिसका प्राइस 50 रुपीज था। वहां से फिर हमने एक लोकल बस लिया टू बरौट वैली, जिसका फेयर हमें 100 रुपीज पर पर्सन पड़ा। वी वेंट देयर ऑन अ थर्सडे, इसलिए हम एक लौते टूरिस्ट थे इस बस में। बस बीच में ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकती है फॉर 30 मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे बाद हम फाइनली बरौट वैली पहुंच चुके थे। बस से उतरने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बरौट को पहले थोड़ा वॉक करके एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वील फाइंड अ होम स्टे। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बरौट, काम, पीसफुल एंड स्लो लाइफ। नो ओवर टूरिज्म, नो फैंसी क्राउड्स, जस्ट यू, लोकल पीपल एंड पीसफुल माउंटेन्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट बरौट वैली इज यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, तो आप वॉक करके इसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ी देर वॉक करने के बाद वी डिसाइडेड टू टेक अ होटल नाउ, क्योंकि अब तक हम लगेज कैरी करके ही चल रहे थे। सो हमने होटल RK पैलेस को सिलेक्ट किया, जो बरौट वैली के मेन एंट्रेंस से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर था। बिग नीट एंड क्लीन रूम्स, गुड फैसिलिटीज एंड अ परफेक्ट व्यू। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर बरौट। बरौट डैम वाला ब्रिज पार करके अगर आप राइट आओगे तो यू विल गेट द फेमस फाउंटेन। उस फाउंटेन के सामने आपको काफ़ी सारे लोकल शॉप्स मिल जाएंगे स्नैक्स के लिए। तो हमने ट्राई किया यहाँ का ट्रेडिशनल सिड्डू विद अखरोट चटनी एंड इट वॉज डिलीशियस। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम चले गए पास ही के एक ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखने और एक मंदिर को एक्सप्लोर करने। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती, अगर वो इस मंदिर में आकर दिल से प्रार्थना करें तो उनकी ये मन्नत पूरी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद लोग यहाँ पेड़ पर चूड़ियाँ चढ़ाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और अगर आप बरौट डैम वाले ब्रिज से लेफ्ट लेते हो तो आप रिजर्वायर तक पहुंच जाओगे, जहां से फेमस बेटीज हाउस का ट्रैक शुरू होता है। ये एक 45 मिनट्स का सुपर इजी ट्रैक है, जहां पर आपको बस ट्रेल्स या फिर स्टेप्स को फॉलो करना है। पूरे रास्ते आपको लश ग्रीन माउंटेन्स और ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप ऐसे नीचे से आओगे ट्रैक करते हुए और आपको लेफ्ट में एक ऐसा गेट दिखेगा, उस गेट से आपको ऐसे हो जाना है। उस गेट से आप बस थोड़ी ही दूर आओगे और आपको बेटी हाउस मिल जाएगा।
ट्रैवलर्स के बीच में ये ट्रैक काफ़ी फेमस हो रहा है, जिन्हें डेंस फॉरेस्ट, अनटच्ड नेचर और सीनिक माउंटेन व्यूज़ बहुत पसंद है। बेटीज हाउस का नाम ब्रिटिश इंजीनियर BC बेटी के नाम से पड़ा था। वो शैनन हाइडल प्रोजेक्ट के टाइम ब्रॉट वैली में ही रहते थे और इसी घर से वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते थे। थोड़ी देर इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं डाउन ट्रैक के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी। वापस जाने के लिए गाइस आपको वापस वही ट्रेल को फॉलो करना है। इस गेट को पार करते ही राइट लेना है और नीचे की तरफ ट्रेल फॉलो करके आप पहुंच जाओगे। नीचे उतरने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 20 to 25 मिनट्स ही लगा। बेटीज हाउस का ट्रैक बहुत ही इजी, एंजॉयबल और ब्यूटीफुल ट्रैक था। आई रिकमेंड यू 100% टू डू दिस। नीचे आते आते शाम हो गई थी, सो वी डिसाइडेड कि अपने होटल वापस जाके हमें रेस्ट करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने कवर किया कि आप बरौट कैसे पहुंच सकते हो और जिस दिन आप पहुंच रहे हो उस दिन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। बट कल और परसों बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला था, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2, 3 and 4, जिसमें मैं कवर करूंगा कुछ हिडन स्पॉट्स, लोकल इंटरैक्शन, फेमस लापास वाटरफॉल एंड कुछ हिडन स्ट्रीम्स। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बाय एंड एंजॉय जर्नी।